नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर हम लेके आए हैं वो क्लास 9th के लिए है। तो क्लास 9th के स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको स्टूडेंट 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो क्वेश्चन को करने का तरीका इस तरीके से होगा कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम 5+1 ले लेंगे, यानी कि 5+1 क्या हो गया 6। तो आपको दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो नए नंबर मिलेंगे उनके बीच में हम नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट नंबर को, तो हमको 18/13 मिला, और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमको मिल गया 24/30। तो इस प्रकार से अब नए नंबर्स जो हमको मिल गए हैं उनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर को आसानी से लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 5 नंबर हमने लिख दिए हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो इस प्रकार का एक तो क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे देखते हैं नया अगला क्वेश्चन किस तरीके का हमें मिलेगा। अब स्टूडेंट हमारे को दिया हुआ है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/5। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमको इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। 3 करने हो, 4 करने हो, ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा। इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना होगा लॉजिकली। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम दोनों नंबर्स को, ठीक है, 20/20 से और 16/16 से मल्टीप्लाई करा दें, तो हमको जो नए नंबर मिलेंगे उनके बीच में हम 3 रैशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने 20/20 से, तो हमको मिल गया 20/80। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 16/80। देखो, तो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए, क्योंकि ये सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो अब इसके बाद हम दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 17/80, 18/80 एंड 19/80। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और स्टूडेंटों छात्रों को इसमें बहुत समस्या आती है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि आपको √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम जानते हैं नंबर लाइन पर आप भाई नंबर्स को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको मालूम है ये 0 पोजीशन है, ठीक है। इधर आपके निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 हो गया, ठीक है, फिर -2 हो गया, और इधर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। लेकिन रूट वाले नंबर को, यानी कि √5 रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे करें। तो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा हमारे पास, मैंने यहाँ पर ये सॉल्यूशन यहाँ दिया, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि √5 को आपको देखना है कि √5 को हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने ट्राइंगल का यूज़ किया है, और ट्राइंगल भी कैसा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब स्टूडेंट बात आ गई, तो यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है
कि अगर हम देखें टू का स्क्वायर, देखें और 1 का स्क्वायर देखें, ठीक है, तो ये हमको मिल जाता है 5 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ कर लें और पाइथागोरस के लिए अगर ये परपेंडिकुलर और बेस हमको मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारा फिर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि बेस जो लेना है हमको, कितना लेना है, 2। तो 2 यूनिट का आप बेस ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखो 2 यूनिट का बेस ले लिया है, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर हमने ले लिया यहाँ से 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का हो गया, ये 2 यूनिट का है। अब देखो इसको हमने मिला दिया यहाँ से, इस पॉइंट से इसको मिलाया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ओ बी जो भी पॉइंट है हमने नाम दिया है। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और ये मिल जाएगा आपका √5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसको बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। यानी कि आपको 2 यूनिट का यहाँ पर लेंथ लेना है, बेस हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है और उसको 1 यूनिट का आर्क लगाकर यहाँ पे इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। तो ये √5 आपका आ गया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ओ पर रखना है, ठीक है। ओ पर आपको रखकर प्रकार और आपको इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। इस तरीके से जब घुमाओगे तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगा, ठीक है। आप नंबर लाइन को जहाँ वो कट करेगा तो ये यहाँ से लेके पूरी जो लेंथ है आपकी कितनी आ गई, ये √5 आ गई। तो ये अपना √5 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर आसानी से। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है अब इसी तरह का है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब आपको 9.3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। अब हमें सबसे पहले काम जो करना है, ठीक है, नंबर लाइन पर आपको क्या करना है, ये हमने बनाया हुआ है नंबर लाइन पर आपको 9.3 वाली लाइन आपको खींच लेनी है। 9.3 लेंथ लेकर हमने खींच ली। इसके बाद इसमें 1 प्लस करिए, यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले 9.3 और +1 यानी कि ये कितना हो गया, 10.3 हो गया। तो 10.3 की लाइन हमने खींच ली टोटल। तो 9.3 यहाँ तक था, इसके बाद 1 यूनिट और ले लिया हमने, तो ये यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट कराना है, ठीक है। बाइसेक्ट आपने कराया, ठीक है। बाइसेक्ट कराने पर ये मान लो ये पॉइंट मिल गया आपको ओ, ये बाइसेक्ट कराने पर ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। क्योंकि बाइसेक्ट कराने का तरीका आपको पता है, दोनों तरफ आर्क लगाकर इसका बाइसेक्टर खींच देंगे, तो ये पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमको क्या करना है, ओ को आपको सेंटर मानना है और एक इस तरह का आपको सर्किल आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपने ड्रॉ कर दिया सर्कल। अब आपको यहाँ पर जो 9.3 तक जो लेंथ थी, यहाँ से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ किया तो ये सर्कल को एक जगह कट करेगा, ओके, ये सर्कल को कट करेगा। तो ये जो लेंथ है आपकी, ठीक है, मान लिया ये जो लेंथ है, सपोज दैट यहाँ पर ए बी मैंने मान लिया अभी, तो ए बी जो आपका लेंथ आ रहा है, ये ए बी आपका क्या आ गया, 9.3 हो गया, ठीक है। अब 9.3 आपको रिप्रेजेंट तो नंबर लाइन पे करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगा देना है। इस तरह से एक आर्क लगा दिया आपने, इस तरह से एक आर्क लगा दिया, तो ये आपका जो लेंथ आ गया, ये आपका √9.3 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये यही स्टेप आपको राइटिंग में लिख देना है, इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है अब इसमें हमको एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0। आपको दिया हुआ है 0.47 बार, ठीक है। बार का मतलब ये होता है कि वो वाली डिजिट आपकी बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिंग मैनर में है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे x इक्वल टू मानकर। तो हमने ले लिया लेट
x इक्वल टू 0.7 बार, और इसको लिख सकते हैं हम 0.4777, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 से मल्टीप्लाई कराना है इसको। 10 से आपने मल्टीप्लाई कराया तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद में। तो अगर ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं तो 100 से करा सकते हैं, 1000 से करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई कराने पर हमको ये मिल गया 10x इक्वल टू 4.77 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने लिखा 4.3 और प्लस 0.47, यानी कि अपन ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इक्वेशन 1 और 2 बना के उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 4.77 है इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पर हमने देखो x की जगह पर इसको लिख दिया है, तो ये x लिख दिया है। अब आपको मिल गया 10x इक्वल टू 4.3 प्लस एक्स। एक्स को हमने यहाँ लेफ्ट साइड में लिया तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू हमको मिल गया 4.3। तो 9x इक्वल टू आ गया 4.3। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से हम देखते हैं 9x इक्वल टू 4.3 आ गया, और x इक्वल टू 4.3 अपॉन 90, और इसके बाद हमारा फाइनल जो आंसर हो गया x की वैल्यू p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गई है, वो है 43 अपॉन 90। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमको क्या करना है, मैग्नीफिकेशन करना है, मैग्नीफाई करना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि विजुअल यानी कि ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है 3.765 को नंबर लाइन पर, तो बाय यूजिंग द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ओके, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो करना कैसे है स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। देखो ये हमने पूरा आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो नंबर्स है हमारे पास में वो क्या है 3.765। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको 3.765, ये हमारे पास नंबर है। तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है 3 और 4 के बीच में है। ओके, तो सबसे पहला काम करना है कि नंबर लाइन आपने जो ली है उसमें आपने देखो 3 को मार्क किया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 4 मार्क किया है। तो 3 और 4 के बीच में कहीं पर आएगा 3.7 आएगा। तो देखो 3.7 आ गया और 3.8 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है हमारा वो 3.7 और 3.8 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके, इसके बाद आपने 3.7 को ले लिया यहाँ पर और 3.8 को ले लिया। तो 3.7 और 3.8, अब इसके भी आपने क्या कर दिए 10 पार्ट्स कर दिए। तो 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया स्केल से। और इसके बाद अब इसमें लिखेंगे हम इसके 10 पार्ट्स क्या होंगे, 3.7 के बाद 3.71, 3.72। तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा 3.75 मिलेगा और 3.76 मिलेगा, उसके बाद 3.77 मिलेगा। तो हमको देखो 3.76 और 3.77 मिल गया। इसके बाद अगले स्टेप में अब हमको 10 इक्वल पार्ट्स में इसको भी कर देना है। तो 3.76 और 3.77 को भी 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो देखो स्टूडेंट हमको एक पोजीशन पर क्या मिलेगा 3.765, जो कि यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो ये हमारा फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमको दिया हुआ था उसका आ गया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। अगला देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है, इसको लिख आपका या तो ऐसे लिख के आता है सिंप्लीफाई या रैशनलाइज। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, जैसे डिनोमिनेटर हमको दे रखा है √7 -6 दिया है, √7 -√6 दिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, इनके दोनों के बीच में जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेना है आपको। ठीक है, जैसे इसके बीच में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो आपको देखो यहाँ पर क्या ले लिया आपने प्लस ले लिया है। तो आपको √7 + 6
और √7+6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको आगे क्या मिल गया, √7+√6, और डिनोमिनेटर में आपको हमेशा हमेशा a² - b² वाली आइडेंटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिला था, √7 - √6 मिला था, और दूसरा जो ब्रैकेट मिला था इनटू में वो मिला था √7+√6। तो इन दोनों का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको मिल गया था √7² और माइनस √6²। तो हमें पता है रूट्स वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है, सेम संख्या आती है वही। तो यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर -6 आ गया। तो यही हमको देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 - 6, और 7 - 6 क्या होता है, 1। तो अगले स्टेप में ये 1 हो गया, और फाइनली हमको जो आंसर मिल गया √7+√6 आंसर मिल गया। इस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर के कुछ और प्रॉब्लम लेके आएंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।